फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला दही बनाने का केंद्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश एक पतली परत जैसी रचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे खलिस्तान कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य पुलिस में है, तो इसमें देखिए राज्य अपराध जांच विभाग ये भी सही है, राज्य आसूचना विभाग ये भी सही है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टोकरी में रखे फूल हर 1 मिनट में 2 गुने हो जाते हैं, तो टोकरी 1 घंटे में जो भर जाती है, तो कितने घंटे में जो टोकरी 1/32 भाग भरा था। देखिए ध्यान से, 1 घंटे में पूरी भर जाती है, यानी कि 60 मिनट के अंदर जो टोकरी वो पूरी भर गई। तो 59 मिनट के अंदर पहले क्या थी, ये आधी थी। 58 मिनट जब हुई थी तो ये 1/4 थी। जब 57 मिनट थी तो ये कितनी थी, 1/8। जब 56 मिनट थी तो ये थी 1/16, और जब 55 मिनट थी तो ये कितनी थी, 1/32। तो ये पूछा है कि 1/32 भाग कौन सी मिनट में थी, तो 55 मिनट। तो इसमें जो ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में खालिस्तान को हराया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव्य का प्रवाह की गति तो क्या हो जाती है, घटेगी। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। यानी कि जो पहले पाइप जो मोटा था, अगर उसका जो क्रॉस सेक्शन है अगर उसको हम घटा देंगे, जैसे इसको पतला कर देंगे, तो इसमें जो द्रव्य की जो स्पीड है यानी कि जो है उसका प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपा मलिक, बी ऑप्शन इसका राइट है। नीली रावी खालिस्तान की नस्ल है, तो किसकी नस्ल है, भैंस की, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है सुषमा स्वराज, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारंट का अर्थ है, तो देखिए न्यायालय द्वारा जारी एक गिरफ्तारी आदेश, और एक यहाँ पे जो है डी ऑप्शन दिया गया है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस। तो वारंट क्या होता है, यहाँ पे ये होता है जो है न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का आदेश। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, एक बार आप जो है कन्फर्म जरूर जो है बताएं इसका। वैसे यहाँ तक जो है मैक्सिमम जो चांसेस है फर्स्ट ऑप्शन के कि न्यायालय द्वारा जारी किए जो है गिरफ्तारी आदेश। बाकी जो इसमें डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर सही है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सुनीता सीमा और रीना से लंबी है, रीना राधा और गौरी से छोटी है, बीना राधा से लंबी और सुनीता से छोटी है, तो सुनीता सबसे लंबी नहीं है और रीना सबसे छोटी नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, गौरी, जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीपीआरडी का पूर्ण अर्थ है, तो बीपीआरडी का पूर्ण अर्थ क्या है, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एक छोटी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है, सामान्यतः अपेक्षाकृत छोटे यानी कि थोड़े स्टेशनों तक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे लैन, जिसको बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे जो रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए वाई क्या है, डब्लू का भाई है, यानी कि जो वाई है इसके ऊपर मैं प्लस लिख लेता हूँ, ये डब्लू का क्या है, भाई है। एक्स जो है डब्लू की पुत्री है, तो एक्स को मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये क्या है डब्लू की पुत्री माइनस। ई वाई की बहन है, तो इसके साइड में मैं ई लिख लेता हूँ, ई क्या वाई की बहन है, तो ई क्या है माइनस। जेड एक्स का भाई है, तो साइड में मैं जेड रख लेता हूँ, ये क्या एक्स का भाई है। तो जेड का चाचा कौन होगा, तो जेड का चाचा कौन होगा, वाई। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे वाई ऑप्शन कौन से में है, तो वाई कौन से में भी नहीं दे रखा, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाएं तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी होती है, इसमें 3 अंकों की 5 अंकों की क्या सबसे छोटी 10,000 क्या 5 अंकों की सबसे छोटी, इसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999। तो इसको माइनस करना बस आपको, यहाँ में 10 में से 9 घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 1, फिर 0 0 9, तो 9001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लेंगे कौन से में, तो अपने पास डी ऑप्शन में दे रखा है। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 यानी कि 90, तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्प्रेडशीट में सब कुछ छोटे बक्सों में भंडारित रहता है जो खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेल, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्सेंद की मात्रा खालिस्तान कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि गुच्छ, गुले में जो है गले मोरूलार नियसंदन दर, जिसको बोलते हैं गुच्छ, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो जो है संख्या है उनका लघुत्तम समापवर्तक 48 है और उनकी जो संख्या है उनका अनुपात है 2:3, तो उनकी संख्याओं का योग बताना है। तो एक संख्या को मान लिया हमने 2x और एक हो गई 3x, तो 2x को मैं लिखता हूँ 2 गुणा में x, 3x को लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई में x। जब एलसीएम लेते हैं तो इन सभी में से वो नंबर तो एक बार जो कॉमन है वो ले लेंगे और बाकी जो नंबर बच गई वो भी ले लेते हैं, और किसके बराबर हो जाएगा, 48। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 डिवाइड में 6, तो कितना आ जाएगा, 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ पे पहला नंबर 16 हो गया, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 24। दोनों का जोड़ बताना है, तो 24 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो उन दोनों नंबरों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 40। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्य लक्षण वाले लोगों के लिए घर में पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु क्षेत्र पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर लवण अक्षेपित हो जाता है। ऐसे मामलों में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 26 जनवरी 1988 से 15 मई 1988 दोनों दिन शामिल करके तक दिनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 111, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनास प्लेटिरिंकोस को सामान्यतः खालिस्तान कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बतख, जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मद्रास है इसको लिखते हैं NBESBT, तो कूटघास में जो बॉम्बे को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। तो इसमें क्या किया गया है, बस जो है यहाँ पे जो नंबर दिए गए इनमें एक एक जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ MADRAS और इसको लिख रखा है क्या, NBESBT। देखिए अब में एक जोड़ दिया, N आ गया, एक में A में एक जोड़ दिया, B आ गया, D में एक जोड़ दिया, E आ गया, R में एक जोड़ दिया, S आ गया, A में एक जोड़ दिया, B आ गया और S में एक जोड़ दिया, T आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है BOMBAY, तो B में एक जोड़ते हैं, C आएगा, O में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे P, M में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा N, B में एक जोड़ेंगे तो C, A में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे B और Y में एक जोड़ेंगे तो Z। ये ऑप्शन देख लेंगे CPN CBZ, ये आपका B ऑप्शन में दे रखा है, तो इसमें जो B ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डिलीट की गई करप्ट और खोए हुए डाटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया, तो इसको बोलते हैं हम डाटा रिकवरी, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। जो फूल है ये क्या है, इनसे भिन्न है, झाड़ी, शाख, पेड़। ये देखिए पेड़ बड़ा होता है, झाड़ी छोटी, शाख छोटी और छोटी, लेकिन फूल क्या होते हैं, उसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, देखिए जो शांत जल में जो नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है और धारा की जो चाल है 4 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। देखिए शांत जल में देखिए अगर स्पीड ये दे रखी है और साथ में धारा के साथ दे रखी है, तो दोनों स्पीड एक ही साइड तो हो जाएंगी, तो दोनों स्पीड को हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो यहाँ पे अगर कुल स्पीड की बात करें तो 13 + 4 यानी कि 17 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। चाल यहाँ पे दे रखी है, ये हुई स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है 68 किलोमीटर। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 68 है, स्पीड 17 है, 17 चौके 64, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, घंटे। तो कितना हो जाएगा, नाव को कितना समय लगेगा, 4 घंटे। 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगेंगे, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, पंचकुला में, सी ऑप्शन इसका राइट है। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना पर है, तो देखिए पहला है सराहन पहाड़ी, ये भी सही है। टकड़ी पहाड़ी, ये भी सही है। तोशाम पर्वत श्रेणी, ये भी सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिया अपने तय स्थान से 30 मीटर की जो है 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। देखिए सबसे पहले आपको दिशा पता होनी चाहिए, पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और दक्षिण। तो सबसे पहले वो 30 किलोमीटर जाती है उत्तर की ओर, तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगी, ऊपर की जाएगी 30 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ के 15 किलोमीटर जाती है, 15 किलोमीटर जाने के बाद फिर से वो दाएं मुड़ जाती है और कितनी जाती है, 30 किलोमीटर। क्वेश्चन ये है कि वह किस दिशा में है, यानी कि जो पहले पॉइंट था ना
तो इस पॉइंट से देखिए वो किस दिशा में, इस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। और घर से कितनी दूरी पे है, वो 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में है वो यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि 32 का जो ए ऑप्शन है क्या हो गया, राइट। यहाँ पे मीटर दे रखा है, बाई मिस्टेक हो गया होगा। देखिए यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर, ये मीटर दे रखा है, तो या तो ये भी मीटर में होंगे ऊपर वाले, अगर ये मीटर में नहीं तो ये किलोमीटर में, कोई बात नहीं, ये बाई मिस्टेक हो जाता है प्रिंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति खालिस्तान में मापी जाती है, तो इसको बोलते हैं गीगा हेड्स। तो 33 का जो है अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, जिसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, GHZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 बच गए। देखिए टोटल सेब कितने होते हैं, 100%। उसमें से यदि उसने 40% बेच दिए तो बच कितने गए, 60%। तो इसका मतलब 60% जो सेब हैं वो किसके बराबर हैं, 420 के। तो 1% की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 420/60। और 100% निकालने हमें, तो मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 60 से डिवाइड कर लेते हैं 7 में, 7 को और 100 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 700। तो उसके पास टोटल जो सेब थे वो कितने थे, 700। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OF2 में ऑक्सीजन का अपचयन अवस्था क्या होती है, +2। ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस में उच्चतम पद क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम पुलिस महानिदेशक। इसका जो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिए गए चित्र में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। देखो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। देखिए बताए तो 1 2 3 4 5 6 तो ये सीधे आपको दिख रहे होंगे। एक ही आपका कंप्लीट हो चुका है, देखिए 7, ठीक है। एक ऊपर वाला हो गया 8, एक नीचे वाला हो गया 9। एक बार 2 2 को ले लेते हैं 10, और एक इधर वाला 11, एक नीचे 12 और एक ये 13। इसी तरीके से यदि 2 2 को ले लेते हैं 13, यहाँ पे हो गया 14, ये हो गया आपका 15, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको 3 और काउंट कर ले सकते हैं, वो भी आपको इसी तरीके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, 18 आएंगे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना थोड़ा सा, तो ध्यान से आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल 18 जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, फाउल कॉलर खालिस्तान द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पासुरेला जो है मल्टोसिडा, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त राज्य बना है, तो इसमें पहला जो है हरियाणा और जो सी पंजाब दोनों सही हैं, तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि बी और सी दोनों। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। यदि एक परिवार को अपनी जो है चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता, तो उसके परिवार को चीनी की खपत में कितनी % कटौती करनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 25% जो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25/100, यानी कि 1/4, ठीक है। यानी कि प्राइस जो है क्या हो गया, 4 से 5 हो गया। तो उसको खपत करने के लिए यानी कि उसको जो है बराबर रखना है, ताकि उसका जो है कोई भी बदलाव ना हो खर्च में। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको क्या कर देंगे, 4। तो यहाँ पे ये भी आपको पता होगा 20, वो भी 20 है कि, तो कितना कम हो गया, 1 कितने पे हो गया, 5 पे गुणा में 100। तो उसको 20% क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो खपत की जो है कटौती करनी पड़ेगी। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक तमिल भाषा जो है साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गाँव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेलर, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार आपको जो है समझना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 3 का 6 बना रखा है, ठीक है, 3 का क्या बना रखा है, 6। तो क्या किया हुआ है यहाँ पे, तो 3 में से 1 घटा दिया और उससे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, 6 आ गया। यहाँ पे 8 दिया गया, तो 8 में से 1 घटा लिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, 56 आ गया। 10 में से 1 घटा लिया, 9 और मल्टीप्लाई कर दिया, 90 आ गया। तो 2 में से 1 घटा लिया, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। तो 21 में से क्या घटाएं, तो देखिए यहाँ पे 5 में सीधे 1 घटाते हैं, 4 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 20। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए अपने पास, 5। तो यहाँ पे जो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज फाइलें खालिस्तान फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, .html या फिर .html, HTML या फिर HTML बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 99 80 63 48 ये नंबर दिए गए हैं। तो देखिए इसमें से 21 जो है माइनस किया गया है, फिर इसमें से जो है 19 किया गया है, इसमें से 17 किया गया है, इसमें से 15 किया गया है। तो इसमें से 13 कर लेंगे क्योंकि ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 48 में जब 13 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 35। तो अगला नंबर कितना आएगा, 35। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के अनुसार मानकीकृत दुग्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध में मानक वसा न्यूनतम 4.5% और वसा रहित ठोस न्यूनतम 8.5% हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनिए। यहाँ पे 3 का 11 बना दिया, तो इसमें क्या किया गया, 3 का स्क्वायर में 2 जोड़ दिया, तो 9 + 2 कितने होते हैं 11। तो आगे भी क्या कर देंगे, 7 के स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51। तो इसमें 51 ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। तो इसमें जो डी ऑप्शन है बिल्कुल क्या सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के काटने पर एक अमल छोड़ा जाता है जिससे दर्द और असहजता होती है। इसे एक जो है मृदु सार का उपयोग काटे गए स्थान पर आराम देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में जो है पद्म भूषण 2021 में सम्मानित किया गया। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन एक बार जरूर बताएं, सिविल सर्विस या पब्लिक अफेयर, इन दोनों में से एक है, ये 100% श्योर है। तो आप जरूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी जो है बी ऑप्शन के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे AZCXFU दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आगे जो है क्या आना चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें देखो आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए कि नंबर क्या है, कौन से नंबर पे ये जो है आता है। तो देखिए इनकी नंबरिंग अगर आप लिखते हैं तो देखिए अगर आप जोड़ेंगे 1 और 26 का जोड़ कितना हो जाएगा 27। इसी तरीके से C और X यदि आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो C 3 पे आता है, X जो है यहाँ पे कितने पे आता है जो है 23 कितने पे आता है 24 पे। 24 और 3 को जोड़ेंगे ये भी कितना हो जाएगा आपका जो है 27। इसी तरीके से आपको ये करना है। तो अगले मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर इसी तरीके से F और U की बात करें, देखो अगर मैं लिख लेता हूँ अच्छे से AZCXFU। अगला नंबर आपको बताना, देखिए ये 1 पर आता है, ये 26 पे आता है। C आपका 3 पे आता है, ये 24 पे आता है। F आपका 6 पे आता है, ये 21 पे आता है। तो देखिए ध्यान से इन दोनों का जोड़ करते हैं, ये भी 27, इन दोनों का जोड़ करते हैं, ये भी 27, इन दोनों का जोड़ भी 27। तो इन दोनों का जोड़ 27 आना चाहिए। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर कौन से आएंगे। तो देखिए ए का यहाँ पे C 3 आ गया, तो 3 में यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ दिया, अब 4 जोड़ देते हैं। तो अब 6 पे होता है, 6 में जो 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 पे कौन आता है J, ठीक है। तो J आपका 10 पे आता है, तो यहाँ पे 17 आना चाहिए क्योंकि 10 में कितना जोड़ें 17 जोड़ेंगे तभी कितना आता है सकता है 27। तो 17 नंबर पे कौन सा आता है Q। तो ये पे J और Q इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा अपने पास, ये ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्व सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली, यानी कि जो C ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें अपना राइट। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर है, तो कौन सा नंबर है, तो 1091, बी ऑप्शन इसका सही है। इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ, तो कब हुआ था, ये 2015 में, डी ऑप्शन इसका राइट है। श्याम सतसई खालिस्तान की रचना है, तो किसकी रचना है, तुलसीराम शर्मा की। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया, तो किसे हराया था, हसन खान मेवाती को, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए जो है पृष्ठ उपलब्ध कराता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है संख्याओं का अगला पद आपको बताना है कि अगला नंबर जो है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 है, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे 8 आ गया, तो आगे नंबर आना चाहिए 10। तो 10 केवल आपके ए ऑप्शन में दिया गया है। या फिर एक तरीका अगर आपको दूसरा भी नंबर निकाला तो 44 में से 3 घटा दिया, 44 में से 3 38, 38 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा 35। तो 35 और 10 ऑप्शन राइट हो जाएंगे, जो कि अपने पास जो है ए ऑप्शन में दिया गया है। हरियाणा पुलिस वर्ष खालिस्तान में मनाई गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछरौली को हरियाणा का खालिस्तान कहते हैं, तो इसका हम क्या बोलते हैं, चेरापूंजी, सी ऑप्शन इसका राइट है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में है, तो ये कहाँ पे है, सोनीपत में, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायत राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर देखिए पहला है स्वास्थ्य और पोषण, ये भी सही, महिला साक्षरता भी सही, महिला सशक्तिकरण भी सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। तो इसमें जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ACNE को क्या लिखते हैं, 3, 7, 29 और 11, तो देखिए यहाँ पे ए कौन से नंबर पे होता है, 1 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया, तो 1 को 2 से 2 + 1 3। C 3 पे होता है, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया।
एन आपका जो है कितने पे होता है 14 पे, 14 को भी 2 मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया 29। ई 5 पे होता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया 11, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है। तो देखिए BOIL, बी आपका कौन से नंबर पे होता है 2 पे, ये 15 पे होता है, ये आपका 9 पे, ये 12 पे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 5। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 31। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देते हैं 19। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देते हैं 25। तो ये ऑप्शन आना चाहिए 5, 31, 19, 25। तो ये कौन से ऑप्शन में ही अपना जो है ए ऑप्शन दिया गया है 5, 31, 19, 25। नेक्स्ट देखिए, यदि P ग्रेटर देन है Q, R की वैल्यू 0 से छोटी है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लेता हूँ मैं P की वैल्यू ले लेता हूँ 3, Q की वैल्यू लेता हूँ 2 और R की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, R की वैल्यू -1। तो देखिए मैं तीसरा ऑप्शन ले लेता हूँ, क्योंकि तीसरा ये ऑप्शन राइट बैठेगा। इसको देखिए P की Q R से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 की यदि -1 से मल्टीप्लाई करूँ -3 आएगा। Q की R से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 की -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ -2 आएगा। तो 2 माइनस का 2 -3 से बड़ा होता है, तो केवल यही ऑप्शन जो है सही बैठेगा सी का। बाकी भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो है रेसिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है, तो रेसिस्टिविटी का आपको एसआई मात्रक बताना चाहिए होता है ओम मीटर। नेक्स्ट है इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार हिस्टोलॉजी खालिस्तान से संबंधित है। तो हिस्टोलॉजी इतिहास से संबंध नहीं होती है, होती है उत्तक से। किससे होती है? उत्तक से। तो इसमें जो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। खालिस्तान किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेलवेयर। ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66, यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नेकचंद। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति के पास 17 बेडें थी सभी, लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस बना हुआ है कि सभी लेकिन 9 मर गई, अब उसके पास कितनी बची हुई है। तो देखिए अगर देखा जाए ना तो इसका ऑप्शन जो है 17 होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे क्या सोचेंगे 17 - 9 यानी कि 8 बचनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है जो बी ऑप्शन इसका सही है कि उसके पास जो है बची तो अभी भी उसके पास 17 ही है, 9 मर गई तो वो भी उसके पास ही हैं, ठीक है। लेकिन ये जिंदा अगर ये पूछ लेता जिंदा कितनी बची हैं, तो जिंदा के लिए तो यहाँ पे 8 ही बची हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी मैं जो है बी ऑप्शन के साथ चल रहा हूँ। आप ज़रूर बताएं कि आपके जो है कौन सा ऑप्शन सही है। इस वर्ड में जो है थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, आप ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। और जब भी ऑप्शन जो है किसी का आंसर बताएं ना, तो ऐसे लिखा करो कि 67 का कौन सा आंसर है। आप अकेला या तो बी लिख देते हुए लिख देते, पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्था का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, जिसको बोलते हैं NIFM, जो कि फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हरियाणा को। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A B की बहन है, C B की माता है, D C का पिता है, E D की माता है, तो A का D से क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नातिन। C ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50, 35, 35 में 3 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका 3 का स्थानीय मान कितना है 30। जितने 3 के आगे नंबर दिए होते हैं उतनी 0 लगा लेते हैं। नेक्स्ट जो 3 है इसके आगे जो है नंबर है 3, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 3000। बस इनको आपको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे इस 3 का तो हो जाएगा 3000, अगले 3 का 30 हो जाएगा, बस आपको जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा 30,30 यानी कि 30, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, इलास्टिसिटी के मापन का आयाम खालिस्तान के समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दाब। सी ऑप्शन इसका सही है। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना PVDPS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए इसमें जो है पहला जो है यह उन सभी पेड़ों को सम्मानित करके एक पहल है जो 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं और ऑक्सीजन के उत्पादन करके प्रदूषण कम करके छाया प्रदान करने के जीवन भर मानवता की सेवा की है। तो ये भी सही है। दूसरा है, ऐसे वृक्षों को पूरे राज्य में पहचान की जाए और स्थानीय लोगों को शामिल करके उनकी देखभाल की जाए। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि ऑप्शन ए और 2, 1 और 2 दोनों क्या है सही है। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान सूचना का एक रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित करते हैं और अक्सर साइट के लिए मेजबान कंपनी या इंटरनेट सेवा
प्रदान यानी कि ISP में पहुंच में होता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, एक बार आप जरूर इसका कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन ऐसे बताया करिए जब भी क्वेश्चन दें तो उसके आगे आंसर ऑप्शन इस तरीके से लिखें, ठीक है। इसका मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयाँ, यदि मैं 2 और 3 और 4 के पैकेट में रखता हूँ तो मेरे पास एक मिठाई बच जाती है। यदि मैं 5 के पैकेट में रखता हूँ तो मेरे पास एक भी नहीं बचती। तो मिठाइयों की न्यूनतम संख्या कितनी है, ये ऑप्शन से अच्छे से हो जाएगा। देखिए वो नंबर देख लीजिए जो 5 से पूरा डिवाइड होता हो, 65 और 25 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। अब इनमें से हमें छांटना है कि जो नंबर 2, 3 और 4 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचे, 1 बचे। तो मैं इसको 25 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 24 पर जाता है, 1 बचेगा। 3 से करता हूँ 3 8 24 तो भी 1 बचेगा। 4 6 के 24 तो भी 1 बचेगा। लेकिन जब 65 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1 बच जाएगा। लेकिन जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 नहीं बचेगा, तब 2 बच रहा है। तो हमें 1 2 3 4 से डिवाइड करने पर एक शेष बचना चाहिए। तो 25 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। हरियाणा पुलिस का मुखिया है, तो हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन है, गृह मंत्री। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से हम कौन सा रखें ताकि जो अपना आंसर है क्या हो जाए, बिल्कुल राइट हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही इसका, यानी कि 78 जो है इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। हम मैं रख के भी दिखाता हूँ। देखिए 16 स्टार की जगह पे सबसे पहले क्या रखना हमें, डिवाइड, फिर 4, फिर है स्टार, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, फिर कितना रखना है यहाँ पे 14, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कौन सा है, इक्वल टू करेगा साइन, ठीक है। यहाँ पे एक 5 छोड़ दिया मैंने, दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे 16, फिर लिखता हूँ मैं डिवाइड में 4, मल्टीप्लाई में 5 बराबर है 14 प्लस में 6। तो देखिए सबसे पहले 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 20, और 16 और 6 को डिवाइड जो है जोड़ते हैं तो भी कितना आता है 20। तो इस तरीके से आप इसको सभी के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन केवल बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। इसमें से कितना मिश्रण निकालकर उस स्थान पर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप रह जाए। तो इसका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में सत्य है। तो सत्य बताना आपको कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला है कि यह जो है अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने का पर्यवेक्षण करता है, सही है। यह चुनाव समय सारणी तैयार करता है, ये भी सही है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ये भी सही है। यह संपूर्ण देश में चुनाव को विलंबित या रद्द कर सकता है, ये भी सही है। तो 4 ऑप्शन राइट है इसके। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। सभी ऑप्शन क्या है इसके सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को एक वेबसाइट या इसके पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे साइट और साइट नेविगेशन संगठित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉक अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वह एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो ये अगर पोल खड़ा हुआ है और कोई रेलगाड़ी इसको पार कर रही है तो रेलगाड़ी को उतनी दूरी चलनी है जितना कि जो है इस रेलगाड़ी की क्या लंबाई है। तो यहाँ पे देखिए चाल दी गई, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम सेकंड में दे रखा है। तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 3600 से क्या डिवाइड। ये स्पीड आ गई, टाइम 9 सेकंड है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेता हूँ, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड अभी लिखी थी मैंने 60 मल्टीप्लाई में 1000 ऊपर आ जाएगा 3600 नीचे और गुणा में 100। देखा 0 से यहाँ पे 0 काट लेते हैं, 6 से काटेंगे तो ये 60 पे कटेगा। 1 0 से 1 0 से काट लेते हैं इसको, 3 से काटेंगे ये 2 पे कटेगा, 3 से 3 पे, ये 2 से काटते हैं 100 को 50 पे, तो 50 और 3 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मीटर। जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान नियमों का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों के बीच संचार को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक गतिज ऊर्जा 60 जूल वाले एक प्रक्षेपय को स्थिज के साथ 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। इसकी प्रक्षेपित वक्र के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेपय की गति ऊर्जा क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 जूल, ठीक है, 30 जूल। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई वो इसको इजीली कर सकता है। नेक्स्ट है, च्युइंगम फिट्स खालिस्तान का एक लक्षण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैनाइन डिस्टेंपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु परिवहन अधिनियम 1978 के अनुसार पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पशु हेतु अनुमत अधिकतम दूरी है। तो इसमें थोड़ा सा अगर मुझे डाउट लग रहा है आपका, इसका जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वथा भिन्न शब्द कौन सा है। तो गाय क्या है, भिन्न शब्द है, क्योंकि शेर बाघ जेबरा ये कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। गाय का है, हम इसको पालतू भी बना सकते हैं, पाल भी सकते हैं। नेक्स्ट है T8 का, देखिए ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन मान सकते हो इसको। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन और हार्ड है, ठीक है, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया उनके लिए। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम लगेगा।
तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख लेता हूँ, 1 + 1 और यहाँ पे 1 - √1। इसका दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो इधर से स्क्वायर खुल जाएगा इसका, तो स्क्वायर खोलेंगे a + b का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 2 × a × b, यानी कि 1 - a × 1 + b, और ये फार्मूला हो जाता है a² - b² का, इसका स्क्वायर रूट। देखिए a से a कैंसिल, यहाँ पे बच गया 2 प्लस में 2, अंदर बच गया 1 - a²। a की वैल्यू यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, a की वैल्यू √3/2, तो इंटू यहाँ पे 1 - √3/2 का स्क्वायर करूँगा तो 3/4, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो आगे सोल्व कर लेता हूँ। 2 + में 2 तो ऊपर आ जाएगा 1/√4, और 1/√4 की वैल्यू आपको पता ही होगी 1/2, तो यहाँ से जो x² है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 + 1 कितना आएगा 3। x² की वैल्यू अगर 3 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3 का रूट, और x हमने इस पूरे को माना था, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, तो इसमें ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण को सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह है कि कौन सी संख्या आएगी, तो देखो ये 1 का क्यूब है, सॉरी 1 का क्या है, स्क्वायर है, अगला 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, अगला ओड नंबर का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर, अगला 11 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो इसमें जो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें थी, तो कितनी थी, 400, यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है 415, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, छोटा खरगोश जिसके बाजार योग्य भार प्राप्त कर लिया हो खालिस्तान कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या होना चाहिए इसका कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयुक्त दर्पण पद्धति में बताना है। देखिए ज्योग्राफी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये आपको बताना है, तो यहाँ पे अगर दर्पण लगाएंगे तो जो वाई लास्ट में ये पहले आ जाएगा, उल्टा भी हो जाएगा, ये आपको ध्यान से देखना है, तो इसको आप कर सकते हैं, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था, देखिए बीता हुआ कल, देखो मैं आज मान लेता हूँ इसको, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, जैसे आज है, इसे बीता हुआ कल ये था, और उससे जो कल था ये क्या था, गुरुवार था, ये गुरुवार था, तो इसका मतलब यहाँ पे गुरुवार लिख लेता हूँ मैं, गुरुवार था, तो कल कौन सा वार था, शुक्रवार, आज कौन सा वार है, शनिवार, आज ये जो है शनिवार है। आपको बताना रविवार कब होगा, तो शनिवार से अगला दिन क्या आ जाएगा, रविवार, तो इसमें पूछा है कौन सा है, तो आने वाला कल, जो कल आएगा ना वही क्या होगा अपना, रविवार हो जाएगा, तो इसमें जो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, तो कब आयोजित किए गए थे, ये किए गए थे ईसा पूर्व 1776 में, तो ईसा 776 गलत है, ईसा पूर्व 776, ये जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्ष तापमान के साथ परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गे-लुसा का नियम, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। सेवा सुरक्षा सहयोग खालिस्तान पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है, तो ये आपने जगह जगह पे देखा होगा, तो किसका, ये हरियाणा पुलिस का। दी गई श्रृंखला को पूरा करना है, यहाँ पे देखिए बीच में 2 4 8, तो बीच में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो 16 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, या तो दे रखा है ए में, और या कौन से देख रखा है सी में, तो ए और सी में जो है एक ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, देखिए जी यहाँ पे कितने पे आता है, 7 पे, यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 98, जी आपका 7 पे आता है, जे आता है आपका 10 पे, एम कितने पे आता है, 13 पे, तो 3 3 ऐड किया गया, तो 13 में आगे कितना ऐड कर लेंगे, 3, तो 16 आ जाएगा। 16 पे कौन आता है आपका, पी आता है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे पी और 16 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाले मेमोरी को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो मेमोरी। बाकी इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, बाकी जो है बी ऑप्शन इसका राइट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अनाज एटीएम खालिस्तान में स्थापित किया गया था, तो कहाँ पे स्थापित किया गया था, गुरुग्राम हरियाणा में, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट।